नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। एक और ट्रेडिंग वीक कंप्लीट हो चुका है और मार्केट में वीकनेस वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। निफ्टी 50 16,400 पे क्लोज हुआ है। वीकली हाई और वीकली लो के बीच में अप्रॉक्सीमेटली 800 पॉइंट का डिफरेंस है, तो एक बड़ी रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया है। आप देख सकते हैं वीकली रिटर्न हमें 3% के नेगेटिव नजर आते हैं। तो नेक्स्ट वीक हम मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन से स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले FII DII एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं FIIs लगातार माल बेचते जा रहे हैं और DIIs यहां पर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना नहीं खरीद पा रहे हैं जितना FIIs बेचने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इंस्टीट्यूशंस की तरफ से अब भी सेलिंग ही देखने को मिल रही है। क्रूड ऑयल के बारे में बात करें तो क्रूड ऑयल वापस हमें स्ट्रांग होता हुआ नजर आया। यहां पर हमें एक पैटर्न भी नजर आएगा। आप देख पाएंगे सपोर्ट था, रेजिस्टेंस आपको दिखाई पड़ता है। यहां पर आपको ब्रेकआउट वाली सिचुएशन देखने को मिल रही है। अच्छी बात यह है कि ब्रेकआउट कोई बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग देखने को नहीं मिला। अगर यहां पर कोई स्ट्रांग कैंडल के साथ ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता था, लेकिन फिलहाल कोई स्ट्रांग मोमेंटम क्रूड ऑयल में नहीं हुआ है। यह भी हमारी मार्केट के लिए अच्छी बात हो जाती है। नेचुरल गैस के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे यहां पर हमें रैली कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। बीच में थोड़ी गिरावट हुई थी, लेकिन वापस हमें नेचुरल गैस ऊपर जाता हुआ नजर आया, जो कि क्लियरली अच्छी बात नहीं है। IGL, MGL, गुजरात गैस, इन पर हमें भारी प्रेशर देखने को मिल रहा है। गोल्ड के बारे में बात करें तो गोल्ड आप देख पाएंगे रिसेंटली हमें करेक्ट होता हुआ नजर आया, लेकिन वापस यहां पर हमें सपोर्ट के आसपास बाइंग होती हुई नजर आती है। 50,000 से 51,000 के आसपास का एक डिमांड जोन बन चुका है और वैसे भी इक्विटी नीचे जा रहा है, तो गोल्ड में हम ज्यादा गिरावट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर इक्विटी स्ट्रांग होता है तो हम ये मान सकते हैं कि भाई अभी गोल्ड आपको थोड़ा बहुत और नीचे आता हुआ नजर आएगा, लेकिन इक्विटी में अनसर्टेनिटी बनी हुई है। हर जगह से आपको रेट हाइक नजर आता है। हमारा तो अनएक्सपेक्टेड हो गया, बाकी जगह पर भी आपको रेट हाइक्स देखने को मिल रहे हैं। तो गोल्ड बहुत जल्दी बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगा, उसके चांसेस तो कम दिखाई पड़ते हैं। US डॉलर के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे बीच में US डॉलर वीक हो गया था, वापस स्ट्रांग हो गया, फिर से हमें वीक होता हुआ नजर आया। लेकिन रिसेंटली आप देख पाएंगे लास्ट 2 दिन में बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है। रुपी आपको फिर से वीक होता हुआ नजर आता है, तो ये भी क्लियरली अच्छी बात नहीं है। तो हमारे मार्केट्स के लिए यहाँ पर हमें नेगेटिव सेंटिमेंट फिलहाल बनता हुआ नजर आता है और वो रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी मार्केट में वीकनेस है। US मार्केट में एक्चुअली हमसे भी ज़्यादा खराब हालत चल रही है। S&P 500 का इंडेक्स आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वीक नज़र आता है। यहाँ पर सिचुएशन अच्छी होती हुई नजर आई थी, लेकिन वापस गिरावट देखने को मिली। ये सपोर्ट हमें टूटता हुआ नजर आया। उसके बाद जब रेट हाइक अनाउंस हुआ था कुछ आधे % का, यानी कि 50 बेसिस पॉइंट का इन्होंने रेट हाइक अनाउंस किया था, उस दिन तो तेजी देखने को मिली, लेकिन बाद में वापस हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। S&P 500 तो फिर भी ठीक है, लेकिन नैस्डैक में हालत आपको और भी खराब होती हुई नजर आई है। जो टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक्स हैं जो कि बहुत ज्यादा भाग रहे थे, जब यहाँ पर मनी प्रिंटिंग बहुत हो रहा था, तो उनके वैल्यूएशन इतने ऊपर चले गए थे कि फिलहाल वहां पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। नैस्डैक के स्टॉक्स में सबसे ज्यादा गिरावट, टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक्स में ज्यादा गिरावट यहाँ पर दिखाई पड़ती है। तो US मार्केट की हालत भी क्लियरली खराब चल रही है, तो उसका इंपैक्ट हमें ग्लोबल मार्केट्स पे दिखाई पड़ता है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करें तो IPO लिस्टिंग होने वाला है भाई, कैंपस का IPO लिस्ट होने वाला है। अर्निंग्स के बारे में बात करें BASF, PVR, SRF, आरती ड्रग्स के अर्निंग्स भी आने वाले हैं। ट्यूसडे को IPO आने वाला है प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज का। अभी अप्लाई करना है नहीं करना है वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल कैसा सब्सक्रिप्शन होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक और लिस्ट भी होने वाला है यहाँ पर IPO, रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर का IPO लिस्ट होने वाला है। अर्निंग्स की भी आने वाली है, सिप्ला, एशियन पेंट्स, नेरोलैक, बहुत से इंपॉर्टेंट अर्निंग्स भी हमें ट्यूसडे को दिखाई पड़ने वाली है। वेडनेसडे के बारे में बात करें तो यहाँ पर डेलीवेरी का और वेनस पाइप्स का IPO ओपन होने वाला है। यहाँ पर भी एक्चुअली कुछ ज़्यादा अच्छा सेंटिमेंट नहीं है। ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको कुछ 40% नीचे जाता हुआ नजर आया, ऐसी कुछ न्यूज़ आ रही थी। अर्निंग्स भी है, अडानी पोर्ट्स का है, पेट्रोनेट है, पंजाब नेशनल बैंक है, इनके अर्निंग्स आने वाले हैं। चाइना का इन्फ्लेशन का डेटा भी आने वाला है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्सडे को अर्निंग्स हैं टाटा मोटर, L&T, सीमेंस, आदित्य बिरला कैपिटल, इंडिया का इन्फ्लेशन का और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आने वाला है। और फ्राइडे को अर्निंग्स है टेक महिंद्रा, एस्कॉर्ट्स, आइसर मोटर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इनके अर्निंग्स आने वाले हैं, तो इन पर हम फोकस कर सकते हैं।
निफ्टी के डेली चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 18,000 के लेवल से गिरावट देखने को मिली। 200 डेज के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, बाउंस आया, उसके बाद एक रेंज बन गई थी। इसी रेंज में निफ्टी ट्रेड कर रहा था, लेकिन एट लास्ट यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली, ब्रेकडाउन वाली सिचुएशन दिखाई पड़ी। उसके बाद आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, थोड़ा सस्टेन भी नहीं हो पाया, थोड़ा ऊपर गया था लेकिन वापस आपको यहाँ पर गिरावट ही देखने को मिली। और आप देख सकते हैं 16,400 पे फिलहाल हमें निफ्टी नजर आता है। 200 डेज का मूविंग एवरेज अब टोटली साइडवेज हो चुका है। डेली RSI 35 है, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस यहाँ पर दिखाई पड़ती है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर भी अच्छी खासी वीकनेस हमें नजर आई है। नीचे के लेवल से आपको कोई खास रिकवरी नजर नहीं आती है। ऐसा नहीं हुआ कि नीचे के लेवल से कोई बाइंग एमर्ज होती हुई नजर आई। फ्राइडे लास्ट डे था, इतना बड़ा गैप डाउन हुआ, लेकिन नीचे के लेवल से थोड़ा बहुत सपोर्ट लिया, वो भी मेरे हिसाब से अच्छी बात है, क्योंकि सेंटीमेंट इतना खराब था यूएस मार्केट का कि यहां पर गिरावट कंटिन्यू भी हो सकती थी, लेकिन कंटिन्यू नहीं हुई और वहीं पर होल्ड कर गया। वहीं पर आपको साइडवेज मार्केट क्लोज होता हुआ नजर आया। लेकिन फिलहाल यहां पर जिस हिसाब से चैनल में ये ट्रेड कर रहा है, 16,000 का लेवल हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। ये जो सपोर्ट एरिया है, यहां से सपोर्ट लेकर वापस ये ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए तो चार्ट पर हमें 16,000 दिखाई पड़ता है। 42 का वीकली RSI है, तो नेक्स्ट वीक भी मेरे हिसाब से हमें यहां पर वीकनेस की तैयारी रखनी चाहिए। एक बार अगर यहां पर तेजी देखने को मिल भी जाती है तो ये गैप फिल होकर वापस नीचे जा सकता है। लास्ट टाइम देखिए कुछ इसी प्रकार का हुआ था। यहां पर आपको एक सेम पैटर्न, गिरावट हुई, उसके बाद एक रेंज में फंस गया, फिर आपको ये नीचे के साइड पे ब्रेकडाउन देखने को मिला, फिर थोड़ी तेजी आई, लेकिन वापस आपको ये नीचे आता हुआ नजर आया। शायद सिमिलर आपको फिर से रिपीट होता हुआ नजर आ सकता है। थोड़ी तेजी आ सकती है, लेकिन यहां से 16,800 के आसपास से वापस आपको ये नीचे जाता हुआ भी नजर आ सकता है। मिड कैप के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे मिड कैप में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। रिसेंटली हमें ये 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे आता हुआ नजर आया। डेली RSI 35 है, यहाँ पर भी वीकनेस बनी हुई है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पे भी आप देख पाएंगे काफ़ी ज़्यादा वीक कैंडल हमें दिखाई पड़ती है। नीचे के लेवल से यहां पर भी कोई खास रिकवरी देखने को नहीं मिल रही है। ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस आपको अभी इंटैक्ट नजर आता है। जो रेंज यहां पर आपको दिखाई पड़ती है, थोड़ा से नीचे चला गया था, वापस ऊपर आ गया, तो यहां पर 27,500 के आसपास हम सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस हिसाब से अब भी 1000 पॉइंट के आसपास की गिरावट आपको निफ्टी मिड कैप में नजर आ सकती है। यहां पर जिस प्रकार से निफ्टी 50 मूव करेगा, ऑलमोस्ट सिमिलर प्रकार से आपको ये भी मूव करता हुआ नजर आएगा। अगर निफ्टी वो ऊपर जाता है, गैप फिल करने को जाता है, तो यहां पर भी थोड़ी बहुत तेजी आ सकती है। शायद इसमें आपको निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ी बहुत ज्यादा तेजी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि टेक्निकली निफ्टी मिड कैप इतना वीक नहीं है जितना निफ्टी 50 दिखाई पड़ता है। अब स्मॉल कैप के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे यहां पर भयंकर वीकनेस देखने को मिल रही है। 11,000 से गिरकर ये 9,500 तक ऑलरेडी आ चुका है। सारे मूविंग एवरेज के नीचे 20 डेज के मूविंग एवरेज ने क्रॉसओवर भी रिसेंटली आजकल में ही किया है। डेली RSI 26 है, काफ़ी ज़्यादा वीक है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे यहाँ पर हमने डिस्कस भी किया था, अगर आपको याद होगा तो, कि यहाँ पर मैं पर्सनली एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि 8,000 का लेवल आएगा। हमने ये डिस्कस किया था कि भाई 9,500 से बाउंस तो आ सकता है, लेकिन 8,000 का लेवल में एक्सपेक्ट कर रहा हूं। यहां पर जब तेजी है तो मुझे लगा शायद मेरा व्यू गलत हो गया है और वापस ये ऊपर जाएगा, लेकिन ये 11,000 के ऊपर नहीं गया, तो वापस हमें गिरावट देखने को मिली। और अभी फिलहाल हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आता है। ये शोल्डर हो गए और यहां पर ये आपको हेड देखने को मिल रहा है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एक टाइप ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें बनता हुआ नजर आता है। तो सेम लेंथ हम यहां पर रिपीट होता हुआ भी नजर आ सकता है। उस हिसाब से तो गिरावट कुछ ज्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन अभी के लिए फिलहाल यहां पर हमें 8,000 का लेवल नजर आ सकता है। बाय चांस ये लेवल टूट जाता है तो यहां पर भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। सबसे ज्यादा वीक स्मॉल कैप है, उसके बाद निफ्टी 50 है, उसके बाद आपको निफ्टी मिड कैप में वीकनेस नजर आती है। तो यहां पर बहुत ही क्रूशियल लेवल पे फिलहाल स्मॉल कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। ये लेवल्स अगर टूट जाते हैं तो यहां पर भयंकर गिरावट हो सकती है। इमीडिएटली टूटेगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि अभी देखिए ये एकदम से नीचे आया है, तो यहां पर थोड़ा बाउंस भी आ सकता है। एक आध दो हफ्ता यहां पर निकालेगा, कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद यहां पर गिरावट देखने को मिल सकती है। तो कौन से स्टॉक पे हमें फोकस करना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक 83,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 36 का पीई रेशियो है, वैल्यूएशन वाइज बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। फिनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फिनेंशियल ट्रेंड काफ़ी अच्छा है। रेवेन्यू प्रॉफिट हमें कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ नजर आता है।
चार्ट पर हमें क्लियरली नज़र आता है कि यहाँ पर आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। 7,500 से 4,500 का लेवल आ चुका है, अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे है। 50 डेज़ के मूविंग एवरेज ने भी क्रॉसओवर कर दिया है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी वीकनेस तो नज़र आती है, लेकिन अपने सपोर्ट के आसपास है। 4,500 का लेवल इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और LTI और माइंडट्री मर्जर भी अनाउंस हो चुका है। हमने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पर आपको लिंक मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में बहुत लोगों ने सवाल पूछा था कि यहाँ पर मेरे पास इतने शेयर्स है माइंडट्री के, तो मुझे कितना मिलेगा LTI का। वहाँ पर मैंने कमेंट में जवाब देने की कोशिश की है। आप खुद भी एक कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपके पास जितने भी माइंडट्री के शेयर्स हैं उसे 0.73 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। सपोज आपके पास 10 माइंडट्री के शेयर्स हैं तो 10 के हिसाब से 7.3 का नंबर आ जाता है, इंटू 10 करेंगे तो 7.3 आता है। तो आपको 7 शेयर्स मिलेंगे और 0.3 जो है उसका पैसा मिलने वाला है। अब ये पैसा कितना मिलेगा वो तो एक्स डेट पे स्टॉक प्राइस क्या चल रहे होंगे उस पे डिपेंड करता है, और अभी टाइम लगने वाला है, इसमें भी आपको 6-12 महीने लग सकते हैं। तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से हमने HDFC में पूरा डिस्कस किया था कि आधा आपको शेयर्स मिलेंगे और ये जो पार्शियल शेयर्स रहता है, पॉइंट के बाद का जो भी नंबर है उसके आपको कैश सेटलमेंट में दिया जाएगा। दूसरा स्टॉक भी L&T ग्रुप का है, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज यानी कि LTTS। 42,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 44 का P रेशियो है, स्लाइटली प्रीमियम चल रहा है, लेकिन स्टॉक नीचे आया तो वैल्यूएशन भी सस्ता हो चुका है। फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख सकते हैं, ग्रोथ हमें अच्छी नजर आती है, प्रॉफिट भी हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 6,000 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है और एक चैनल में ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। काफ़ी ज़्यादा वीक चैनल है, एग्रेसिव वीक चैनल आपको यहाँ पर नजर आता है। तो अगर हम इस लेवल को कंसिडर करेंगे, यहाँ से कंसिडर करते हैं, तो इस हिसाब से आपको ये सपोर्ट के आसपास दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर पहले भी स्टॉक ने थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया था, तो यहीं से आपको एक ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिला था। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस जोन में यहाँ से एक बाउंस देखने को मिल सकता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फिलहाल ऑलरेडी 5 वीकली कैंडल्स बन चुकी है, जो कि हमें वीक बनती हुई नजर आई है। तो इस हिसाब से भी हम यहाँ पर बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 100 वीक्स का मूविंग एवरेज भी नजर आता है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो काफ़ी अच्छी कंपनी नजर आती है। हमने इसका Q4 के रिजल्ट्स का भी एनालिसिस किया था, रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पर आपको लिंक मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। रिजल्ट्स अच्छे हैं तो एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस गिरावट को आप फायदे की तरह ले सकते हैं और इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। तीसरा स्टॉक है पिडिलाइट इंडस्ट्री। 1,17,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 93 का P रेशियो है, क्लियरली बहुत ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे डिसेंट ग्रोथ है, बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है, और प्रॉफिटेबिलिटी में भी डिसेंट ग्रोथ हमें दिखाई पड़ती है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 20 to 50 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे फिलहाल हमें स्टॉक नजर आता है। कई बार स्टॉक यहां पर सपोर्ट ले चुका है और हमें यहां पर एक तेजी भी देखने को मिली है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 50 वीक्स के मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग दिखाई पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और यहाँ पर भी एक टाइप ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें बनता हुआ नजर आता है। तो अगर ये लेवल टूट जाता है तो आपको एक अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। 2,000-1,900 ये सारे लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ पर वेट कर सकते हैं, आप वॉच कर सकते हैं स्टॉक को कि भाई देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से मूवमेंट कर रहा है, स्टॉक प्राइस सपोर्ट लेता है या नहीं लेता है। अगर यहाँ पर सपोर्ट लेता है तो आप चाहे तो स्टॉप लॉस के साथ भी खरीदारी कर सकते हैं, और बाय चांस स्टॉक ये नीचे चला जाता है तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और नीचे आपको और एक अच्छे प्राइस पे एंट्री का मौका मिल सकता है। इस हिसाब से भी किया जा सकता है, या फिर आप क्लियरली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो थोड़ी सी क्वांटिटी आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि इसका वैल्यूएशन एक्चुअली अभी बहुत हाई चल रहा है, उस हिसाब से ग्रोथ फिलहाल हमें नज़र नहीं आती है। तो वैल्यूएशन वाइज तो मेरे हिसाब से 1900-2000 का वेट करना एक बेटर चॉइस रहेगा। इसीलिए मैंने आपको दो ऑप्शन दिए, या तो यहाँ पर छोटी क्वांटिटी खरीदे या फिर आपको जितनी खरीदना है खरीदिए, लेकिन स्टॉप लॉस लगाकर खरीदिए। तो अगर बाय चांस नीचे भी आता है तो आपका लॉस लिमिटेड होगा और एक अच्छे प्राइस पे आपको फिर से एंट्री मिल सकती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।